9 डिग्री। इतना पता है कि सिर हमारा है 9, नंबर 3 और 6। 6 है हमारा राइट हैंड, 3 है हमारा लेफ्ट। वाओ, आज हम फिर बलबोआ देखते हैं। जाना तो चाहती थी कहीं और, चली जाती हूँ कहीं और। वाह, थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है। क्या बात है, झरने की आवाज आ रही है और हम सोचते हैं कि हम जहाँ पर रुकें और आपसे बात करें। जिंदगी के इतने हिस्से, किस हिस्से पर बात करें। आज फिर हमारे साथ इतनी वारदातें हुई, मैं खुद में ही सोचने लगी आज किस बात पर बात की जाए। समझ में ही नहीं आता। स्पेस का, जो हमारी स्पेस है, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, ये कितने आपस में मिलते हैं। फिर हमारा जो दिमाग है, दिमाग, कंप्यूटर और स्पेस, ये तीनों में कितनी सिमिलैरिटी है, मेरे को ये दिखाई दे रहा था। पहले तो मैंने सोचा कि हम आपसे बात करेंगे। दिमाग एक कंप्यूटर है, जहाँ कंप्यूटर को समझने के लिए, जहाँ दिमाग को समझने के लिए सबसे ज़्यादा, अगर हम स्पेस को समझना चाहते हैं, हमारा जो अस्तित्व है, अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो कंप्यूटर बहुत अच्छी तरह समझा सकता है। कंप्यूटर को आगे रख के, कंप्यूटर के सिस्टम को, कंप्यूटर में कौन से लॉ होते हैं कि कंप्यूटर काम करता है, उसके जो 25-26 लॉ होते हैं, अगर हम उसके 25-26 कानून को समझ लेंगे, हमारे को स्पेस को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा आम इंसान के लिए। जो काम ऋषि मुनि, पीर पैगंबर इतनी मेहनत से अपने भीतर से देखते थे कि स्पेस क्या है, वो हम आज, हमारे पास मौका है कि हम उसको कंप्यूटर के जरिए भी समझ सकते हैं। पहले तो मेरे दिमाग में वो, पर मेरे को चाहिए थी फोटो, साथ साथ मेरे पास फोटो जो चाहिए। और मैंने रवि को कहा, मैं कहा रवि, जैसे जैसे मैं बात करती जाऊंगी, आप कमेंट में जे फोटो डालते जाना, ऐसी ऐसी फोटो डालते जाना। रवि और बात करने लगा तो मैंने बात वहां पर कैंसिल कर दी। फिर दूसरा टॉपिक, जीवन में हम किसी से जब मिलते हैं तो क्यों मिलते हैं। मेरे को कोई इंसान पसंद आता है, क्यों आता है। हमारी लिपि बोली, जैसे मैंने कल पोस्ट डाली, हम बोली से भी आत्मबोध की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर हमको सही बोली आती है, अगर हमको सही बोली आती है तो हमको सही बोलना आ जाएगा। अगर हमको सही बोलना आता है
तो हमको सही रुकना आ जाएगा। कहाँ पर हमने कोमा लगाना है, कहाँ पर हमने फुल स्टॉप करना है, किस लफ्ज की हमने सही बरतों करनी है, मैंने अपने मनोभावों को आपको समझाना है। मेरे मनोभावों के लिए कौन से अल्फाज को मैं यूज करूं कि मेरे मनोबल को, मेरे मनोभाव को आप तक पहुंचा सके। अगर हम लिपि की, भाषा की सही जानकारी ले लेंगे, हमको लिखना आ जाएगा सेंटेंस। अगर हमको लिखना आ जाएगा लिपि में एक सीक्रेट, एक भेद, एक राज, तो हम जान पाएंगे जिंदगी के परमात्मा ने इस कुदरत में अपने आप को कैसे छुपा के रखा है। ये सृष्टि एक राज है, एक रहस्य है, एक भेद है, इसमें परमात्मा छुपा हुआ है। ये सृष्टि एक ज्ञान है, इसमें ज्ञान में परमात्मा छुपा हुआ है। सबसे जरूरी बात यह है कि इंसान का सबसे गहरा और सबसे उत्तम कर्म है प्यार। पर उसने प्राप्ति क्या करनी है? कर्म है प्यार, एक्शन है प्यार, पर उसने प्राप्ति करनी है समझ की, विजडम। समझदार होना है। जितने हम समझदार होते जाते हैं, तितना हमको जीवन की गहराई का और जीवन की ऊंचाई का पता चलता है। प्यार में हम गहरे होते हैं, ज्ञान से हम ऊंचे होते हैं। जितने गहरे जाएंगे उतने ही हम ऊंचे हो सकेंगे। अगर हम ज्ञानवान हैं पर हमारे में कोई गहराई नहीं है, कोई भी तूफान हमको, हमारी जड़ को फेंक देगा। फिर मेरे पास ये टॉपिक है, इसकी परमात्मा ने बहुत ही ज्यादा मेरे को अनुभव करवाए। मेरे को तो पता ना चले कि मैं क्या करूं। फिर जो सबसे मेरे लिए खुशी की बात यह है कि पहली बार मेरी जिंदगी में तकरीबन 17 औरतें आई हैं, और उनकी प्यास देखकर रूह खुश होगी। पहले उन 17 को मेरी ओर से नमस्कार। इतनी खुशी हुई है आपकी प्यास देखकर। वाकई ही आज के जमाने में औरत को प्यासी होना चाहिए। आज का वक्त ऐसा है कि आज के वक्त के अनुसार भी हमारे में प्यास नहीं जागेगी तो जिंदगी में जीने का फायदा क्या? हमारे अपने अस्तित्व को ना हम देख पाए तो फिर फायदा क्या? इतनी खुशी हुई मेरे को, इतनी खुशी हुई मेरे को, इतनी खुशी मेरे को लगता है मेरे को मिलकर नहीं हुई जितनी आज इन 17 औरत के मेरे को ईमेल देख के हुई। थैंक्स, दिल से थैंक्स। परमात्मा आप सबके मन की मुराद पूरी करे। परमात्मा आप सबको सुख और शांति दे। सबसे पहले हमने खुशी की ओर बढ़ना है। हमको क्या चाहिए? मैं आज का ये प्रोग्राम इन 17 औरतों के लिए कर रही हूं जो उनकी मेन है मांग, जिनमें से उनसे तकरीबन 8 औरतों ने मांगा है कि मैं अपनी इंट्रोडक्शन दूं। मैं पंजाब की हूं, सिख धर्म में पैदा हुई हूं। बीबी बापू सिख थे। लुधियाने की हूं। 3 भाई हैं और हम कल ही माशाल्लाह लाखों के बराबर के हैं। ज्वाइंट फैमिली में रहती थी।
26 मेंबर थे। हमारे पास 5 बेडरूम वाला एक घर होता था जहां पर 26 मेंबर रहते थे। बहुत ही अच्छा बिजनेस था। सुंदर पैसे में बचपन व्यतीत हुआ है। लड़ाई झगड़े में बहुत ज्यादा जीवन व्यतीत हुआ है। जो भी सीखा है परमात्मा की रहमत से सीखा है। लगन आई है घर के लड़ाई झगड़े से। सवाल उठा है कि लड़ाई झगड़ा क्यों है। घर में कोई भी परमात्मा के लिए ऐसा दीवाना नहीं था कि किसी को देखकर मेरे में दीवानगी आई है। मेरी दीवानगी मैं अपने ही भीतर अपनी जिंदगी में साथ लेकर आई हूं। जब मैं कोई भी ऐसी बात करती हूं, साथ में आपको ये बताना चाहती हूं कि मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं लेकर आई हूं, मतलब कि मेरे लिए ही ये खास है। हम सब अपने साथ लेकर आते हैं अपनी कर्मा, जिसको कहते हैं कर्मा। हमारी ये कर्मों की खेती है। हम सब अपनी जिंदगी के तौर तरीके, अपनी आदतें, अपना स्वभाव अपने साथ लेकर आते हैं। वैसे ही मैं लेकर आई हूं। बीबी बापू जी मेरे पहले गुरु थे। मैंने देखा था बीबी बापू जी से मेन जो चीज सीखी है, अवगुण जो होता है, अवगुणी इंसान होता है जिसका अवगुण प्रधान होता है, उसने दुख झेलना है, हमारी समझ में आता है। पर जिसका गुण प्रधान होता है वो भी दुख झेले, जिस सवालिया चिन्ह बन गया। बीबी में कितने भी गुण क्यों ना हो, पर जो अवगुण उसका प्रधान था, जिसके तहत वो जीवन में काम करती थी, उसके लिए उसका जीवन गलत होना लाजमी है। पर जो इंसान बापूजी गुण में जीते थे, वो भी इंसान दुखी है। ये मेरे लिए सवालिया चिन्ह था। मैंने देखा बीबी से सब घबराते हैं, पर बापूजी भी सुखी नहीं है। ये दोनों मेरे लिए सब्जेक्ट बने। मैंने देखा कि मैंने अवगुण भी अपने देखने हैं, मैंने गुण भी अपने देखने हैं। मेरी इस बातचीत में अपने आप की ही आपको समझ लग जाएगी कि आपने जिंदगी में कैसे चलना है। मेरे को किसी ग्रंथ साहब को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे को पता है कि जब जिंदगी सवाल बन जाए, मैं वेद भी पढ़ूंगी तो सवाल करूंगी, मैं किसी इंसान को भी देखूंगी तो सवाल करूंगी। मैं सवाल बन के बचपन व्यतीत कर दिया। ये संसार क्या है, मैं क्या हूं, ये लड़ाई झगड़ा क्या है, बापूजी दुखी क्यों है, बीबी इतना बोलती क्यों है, घर में ये सब हो क्यों रहा है। जीवन का ये खेल तमाशा मेरे को सवालों से भरता चला गया। बीबी ने एक अपने बच्चों के लिए बड़ा ही अच्छा काम कर दिया। बीबी को बहुत खुशी होती थी कि मेरे बच्चे परमात्मा का नाम लें। बीबी ने हमको चारों बहन भाइयों को गुरुद्वारे में भेजना शुरू कर दिया। हम गुरु घर में जाते हैं, 5 बानी का पाठ सीखते हैं। 7-8 दिन हुए थे जब हम 15वीं पौड़ी पूरी करते हैं। 5 परवान 5 प्रधान, जी 16वीं पौड़ी है या 15वीं पौड़ी है।
वहां पर मैं अटक जाती हूँ जहां से मेरा पहला सवाल शुरू हो जाता है धर्म के क्षेत्र का। मैं कहती हूँ ये 5 प्रधान 5 प्रवान है क्या? मैं ज्ञानी नार सिंह से पूछती हूँ, मेरे को ये बताओ ये 5 प्रवान क्या है? फिर हमने आनंद साहब पढ़ा, 5 शब्द तित घर सभागे। फिर मैं उससे भी गहरी हो गई। मेरे को ये 5 शब्द का पहले जानना जरूरी है, उसके बाद पढ़ना जरूरी है। मेरी जिंदगी बेटा 37 साल की उम्र तक इन 5 शब्दों में गुम हो गई। मेरे को 5 शब्द चाहिए। ये 5 शब्द क्या है जो बाबा नानक ने कहा? जपजी साहब मेरा पहला सवाल हो गया धर्म के क्षेत्र का, और यही पहला प्यार बन गया जिसने मेरी जिंदगी का बड़ा ही लंबा अरसा ले लिया। और किसी को कोई खबर नहीं, किसी को कोई पता नहीं, चाहे वो अमृतसर है, चाहे वो आनंदपुर साहब है, चाहे वो कोई ब्यास वाला बाबा है, चाहे वो कोई किसी भी क्षेत्र का कोई भी बाबा है, चाहे वो ओशो ही क्यों ना हो, किसी को कोई भी समझ नहीं, मेरे को समझा नहीं पाया। इतनी मैं कमली तो नहीं थी कि मैं समझ ना पाती। मेरे को उनको समझाना नहीं आया। पूछा, संत सिंह मस्कीन से पूछा, जुनून, लगन, दीवानगी, परमात्मा के लिए दीवानगी बहुत ज्यादा गहरी। किसी को कुछ पता नहीं। मेरा तो वो हाल हो गया बेटा कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ना मैं संसार में जीने जोगी और ना ही मैं परमात्मा की कोई राह ही है नहीं। किसी के पास भी जाती हूं, कहते हैं वाहेगुरु वाहेगुरु करो। ओके, वाहेगुरु वाहेगुरु करते हैं। 2.5 महीने हो गए, 3 महीने गुजर गए। मेरा तो इतनी लगन थी मेरे में, मेरा तो गला दुखना शुरू हो गया। मेरा बोलने को दिल नहीं करता था। मेरी कान में अगर वाहेगुरु लफ्ज भी पड़ता था, मेरा दिल, मेरा मन इतना अकेमे में आ गया, ऊब में आ गया। मेरे कानों ने, मेरे गले ने जवाब दे दिया और मैं साइलेंस रहने लग पड़ी। मेरा गला कहता है कोई लफ्ज नहीं बोलना, स्टॉप। मेरे कान कहते हैं कोई लफ्ज नहीं सुनना, स्टॉप। मैंने कहा चलो, मेरा वाहेगुरु कहने से दिमाग उब गया, चलो मैं हरिओम कहती हूँ। मैं बता नहीं सकती कि मेरा दिमाग, मेरा मन, मेरी जिंदगी, मेरा अस्तित्व लफ्जों को कहता था गेट लॉस्ट। मेरे अस्तित्व ने लफ्जों को सुनने से इनकार कर दिया, लफ्जों को बोलने से इनकार कर दिया। कोई कितना भी गहरा धर्म का अल्फाज क्यों ना हो, मैं नहीं बोलती थी। अगर मेरी जीभ पर कोई, मेरे दिल में भी, गहराई में भी आता था कोई लफ्ज, मैं भीतर ही भीतर कोई लफ्ज उचारती थी, मेरे को गुस्सा आता था। मेरा दिल करता था मैं अपने आप को लफ्जों से खाली कैसे करूंगी। मेरा दिल करता था मैं कैसे उगाली करूं कि मेरे भीतर, मेरे दिमाग के भीतर कोई भी अल्फाज है वो उगाली करूं और बाहर निकाल दूं। मेरे भीतर से लफ्जों का निकलना शुरू हो गया। मेरे कानों ने लफ्जों को सुनना बंद कर दिया।
मेरी जीभा ने बोलना इनकार कर दिया। लफ्ज मेरी जिंदगी से गायब हो गई। बहुत गहरी शांति में प्रवेश हो गई। इतनी गहरी चुप, मेरे लिए नवा संसार हो गया। संसार ही नया नहीं हुआ, मैं खुद में नई होने लग पड़ी। इतना नयापन आया, मेरे को लगा जैसे मैं आज जन्मी हूं। मैंने देखा रुखों को, मैं बहुत गहरी चुप में खड़ी हूं। आप भी देखोगे, जब आप आज रुखों को देखो, आपको वो रुख दिखाई नहीं देंगे जो असली हैं, पर आप गहरी चुप में से रुखों को देखोगे, रुखों का अस्तित्व बदला होगा। आप अपने आप को देखोगे तो अपने आप का अस्तित्व बदला होगा। और मैंने देखा जितनी जितनी गहराई चुप में मैं चली जा रही हूं, वैसा वैसा ही मैं हर रोज अस्तित्व का नया रूप देखती हूँ। गहरे गहरे में जाती जाती मैं देखती हूँ मैं कितनी कैसे बन रही हूँ। मेरे में एक एहसास जागा जो बहुत ही निराला था। जैसे बच्चा माँ के पेट में बढ़ता है, बड़ा होता है, हम उसको कभी देख नहीं पाते। और मैं देखने लगी मेरी सोच कैसे बदलती है, मेरे में नवा अस्तित्व कैसे पैदा होता है, और मैं उस नए अस्तित्व को, अपने आप को अपनी ही आंखों के आगे जन्मता देखने लगी। मैं देखने लगी, कहते हैं इंसान ने अपने आप को जन्म देना है, और मैं अपना आप में ही अपना जन्म होते देखने लगी। जितनी गहराई मेरी चुपन में, उससे ज्यादा गहराई मेरे अस्तित्व में। मैं तो खड़ गई, मैं तो रुक गई। मैं इसको किसकी गहराई कहूंगी? जे अस्तित्व की गहराई है, जहाँ चुप की गहराई है, जहाँ जिंदगी की गहराई है, जहाँ ब्रह्मांड की गहराई है, जहाँ परमात्मा की गहराई है। जे गहराई है किसकी? जहां पर फिर दरवाजा खुलता है। अब कोई चीज और मेरे में जन्म लेने लगती है। जे किसका जन्म होने लगा? मेरे एक सवाल ने कि जे गहराई चुप की है, जहां जे गहराई मेरे अस्तित्व की है। मेरे इस सवाल ने मेरे भीतर एक और चीज को अंकुर करना शुरू कर दिया। क्या? ये कौन सी चीज अंकुर होने लगी है? मैं देखने लगी मेरा अस्तित्व मेरे पास नहीं। मैं बेड पर, मेरा जो जिस्म है ये बेड पर लेटा हुआ है, और मैं खड़ी हूं खिड़की के पास। मतलब कि मेरा अस्तित्व में कोई और चीज है जो अंकुर होने लगी है। मैं अब देख रही हूं ये तो जिस्म की गहराई नहीं है। जिस्म तो मेरा पड़ा है बेड पर, और मैं खड़ी हूं खिड़की में। मैं देख रही हूं मेरी जो खिड़की में, मैं खिड़की के पास खड़ी हूं, उसके कानों में कोई आवाज गूंजती है, और वो आवाज के पीछे जाती है। पर मेरा ध्यान है मेरे जिस्म पर भी। मेरा जिस्म रात के 2 बजे हैं। मेरा जिस्म वहां पर पड़ा है बेड पर मैं खिड़की के पास जो खड़ी हूं, मैं वहां से चलती हूं मेरे कानों में जो आवाज आती है उसकी तरफ। पहली बार तकरीबन 2.5 साल के बाद मेरे को आवाज कोई पसंद आती है। 2.5 साल, 2 साल 6 महीने मैंने हर चीज को पढ़ना, देखना बंद कर दिया। अगर मेरे आगे कोई बिल बोर्ड भी आता है,
मैंने पढ़ना नहीं। अगर मेरे आगे कोई किताब आती है, मैंने पढ़ना नहीं। कोई भी लफ्ज मेरे भीतर ना जा सके। मैंने किसी किताब को नहीं देखना, मैंने किसी बाहर साइन लगे हुए को नहीं देखना। अगर मैंने साइन लगा हुआ देख लिया, जैसे लिखा है लुधियाना इतनी दूर है, लुधियाना लफ्ज पढ़ना ही आप भरोसा नहीं कर पाओगे। अगर मैंने लुधियाना लफ्ज पढ़ लिया, मेरे को उल्टी आ गई। मेरा अस्तित्व इतना नाजुक हो चुका था लफ्जों से कि मेरे को उल्टी आने लगती थी। अगर मैंने लफ्ज लुधियाना पढ़ लिया और मैंने देख लिया कि जहां पर जे लिखा हुआ है, जहां पर जे चीज लिखी हुई है, जहां पर लिखा है वैनकूवर इतनी दूर, वैनकूवर लफ्ज ने मेरे को उल्टी देनी और मेरे अस्तित्व ने लफ्ज को भी अपने भीतर हजम करना बंद कर दिया। मेरे से होता नहीं था, उल्टी आती थी। मेरा वजूद खाली, उसमें एक लफ्ज भी जा नहीं पाता था। मैं बीबी को बीबी नहीं कह सकती थी। मैं बीबी को ऐसे नहीं कह सकती थी कि बीबी। मैंने कहना, मैं इशारे से बीबी को बुलाना, मैंने इशारे से मोनिका को बुलाना, मैंने इशारे से अरियाना को बुलाना। मेरा बोलने को दिल नहीं करता था। बोल जुबान कहती थी स्टॉप, चुप रह। पर मेरे को साथ, मेरे को समझने वाले सबको पता था मैं जिद्दी हूं। मैंने जो करना है वो ही करना है। मैं वो ही करती हूं जिसको किसी को कोई नुकसान नहीं होता। मेरे बोलने से नुकसान हो सकता है, मेरे चुप रहने में किसी का क्या नुकसान है। और मैं देखती थी गहराई चुप की। चुप कहती है तू बोल नहीं सकती। अस्तित्व मेरा उल्टी कर देता है लफ्जों की। कान मेरे लफ्जों को कहते हैं हमारे कानों में तुम पढ़ नहीं सकते। जुबान मेरी कहती है तू लफ्जों को उचार नहीं सकती। मेरा जिस्म टोटली जिस्म मेरा साइलेंस। जितने भी लफ्ज, मैं ऐसा सोचो कि मैं जब भी मैं बाहर जाती थी, मैं ऊपर को अपनी आंखें करती ही नहीं थी कि मेरे को कोई लफ्ज मेरी आंखें देख ना ले और मेरे को उल्टी आनी लग जाएगी। और मैंने बहुत बार उल्टी की जब मेरे को लफ्ज कोई दिखाई देता था। मेरे अस्तित्व ने इनकार कर दिया कि कोई लफ्ज मेरे भीतर नहीं जा सकता। ये है एक विधि। बाद में जानती हूं कि ये क्या हो रहा है। अब मेरे में है कि ये जो मेरे में इतनी गहराई आ रही है, ये चुप की गहराई है या मेरे अस्तित्व की गहराई है। मैं इसको कैसे समझूंगी? जब मैंने खुद को ये सवाल कर दिया तो मैं रुक गई, क्योंकि मैंने देखा मेरे में एक चीज और अंकुर होने लगी। वो कौन सी चीज है जो अंकुर होने लगी? मेरा पहला जो जन्म से ही मेरे साथ एक्सपीरियंस होता था, अब वो मेरे को अपनी समझ देने लगा। मैं देखती थी, बीबी को कहती थी बचपन में, बापूजी को कहती थी बचपन में। मैं अपने आप को बहुत जगहों पर देखती हूँ। मैं घर में भी होती हूँ, मैं आसमान में भी होती हूँ, मैं कहीं ना कहीं पर जाती हूँ बापूजी। मेरे को पता नहीं लगता मेरे को क्या हो रहा है। इसके कारण मेरे में डिप्रेशन रहती थी, क्योंकि मेरे को समझ नहीं लगती थी मेरे साथ हो का क्या रहा है। मेरे को जो डिप्रेशन थी, इसको कहते हैं उदासी, स्पिरिचुअल डिप्रेशन। परमात्मा क्या है, मैं क्या हूँ, जिंदगी क्या है, हम कौन हैं, जो हमारे में सन्यासी भाव पैदा करता है। अब मैं देखती हूँ मेरा जिस्म पड़ा है, 2 बजे हैं रात के, और मैं पड़ी हूँ बेड पर।
और मैं देखती हूँ अपने आप को खिड़की के पास खड़ी। चाहे मैंने ये एक्सपीरियंस बचपन से किया था, पर आज उस एक्सपीरियंस को एक ग्राउंड मिल चुकी थी, जो थी साइलेंस। साइलेंस मेरे अस्तित्व की, साइलेंस के एयाम में मैं पहुंच चुकी थी। साइलेंस के एयाम में मैं देखती हूँ कि वहां पर मैं जहां पर खिड़की के पास खड़ी हूँ, तो मेरे आज कानों में एक मधुर सी आवाज आने लगी है, और मैं उस मधुर सी आवाज को सुन रही हूँ 2 साल 6 महीने के बाद, और मेरे को अच्छी लगी है। ये मधुर आवाज क्या है, ये अंकुर क्या होने लगा है मेरे भीतर। मेरे लिए ये सरप्राइज था। मैंने कोई भी चीज, कोई भी घटना कहीं से सुनी नहीं, कहीं से देखी नहीं। मेरे को किसी ने बताया नहीं कि जे चुप एयाम क्या होता है, जे साइलेंस डिमेंशन क्या होता है, जे चुप क्या विधि है। मेरे को किसी ने बताया नहीं कि हमारे अस्तित्व की गहराई इतनी बड़ी है। पर मेरे को पता है कि मैं एक खोजी हूँ। मेरे में एक सोच चल रही है, वो सोच जो मेरा मार्ग बनी हुई है, जो मेरे को कहीं ना कहीं पर लेके जा रही है। उसका रिएक्शन जरूर मेरे पर था। रिएक्शन था मेरी डिप्रेशन। और मैं जा रही हूँ, धुन मेरे कान में है। मैं देखती हूँ, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि ये चीज क्या है, किस पर मैं सवारी कर रही हूँ, ये मेरे को नहीं पता। पर मैं देख रही हूँ कि मैं आसमान में उड़ने लगी हूँ। मैं देख रही हूँ कि मेरे घर के बाहर भी कुछ होता है, मेरे को सुनाई देता है। मैं देखने लगी हूँ कि घर के लोगों के पास कुछ भी बात होती है, मेरे को सुनाई देती है। मैं देखती हूँ गुआंढी के घर में, पड़ोसी के घर में कुछ होता है, मेरे को सुनाई देता है। पर ये सुनता कौन है, मेरे को कोई पता नहीं। मेरे में कोई चीज अंकुर होने लगी है, पर मेरे को उसका पता नहीं। ऐसे ही जिंदगी के 3-4 साल और निकल गए। मैं इस डिमेंशन में गहरी होती चली गई, और मेरे को समझ नहीं आती थी कि मैं इस चीज को किसको बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे को पता लगने लगा कि जो मेरे आले दुआले हैं, वो लोगों के घर में जब जाती थी, उनके घर में कोई घटना घटती थी, या उनके घर में कोई घटना घटने वाली है, वो मेरे में आ जानी। मैं चलती फिरती एक ऐसी टाइम ट्रेवल बन गई कि आने वाली न्यूज का भी मेरे को पता लगने लगा गया। मेरे तो फिर मैं रुक गई। अब मैं क्या करूंगी, किसको कहूंगी कि मेरे साथ ऐसा होता है। तब तक मोनिका यूनिवर्सिटी में मोनिका ने पढ़ना शुरू कर दिया। मोनिका मेरे को बताने लगी, मोनिका ने बहुत अच्छी पढ़ाई की हुई है, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। और मेरे को वो बताती है, माँ, इंसान का जिस्म ऐसा होता है, इंसान के जिस्म में ये होता है, वो होता है, ये होता है। मोनिका जैसे जैसे मेटाफिजिक्स की बात मेरे से करती है, तैसे तैसे मेरी समझ में एक और चीज घुलने लगती है कि हम मेटाफिजिक्स हैं। मतलब कि हम स्पेस हैं। हमारा जिस्म अणु का, कणों का एक जोड़ है। मोनिका पढ़ाई करती है, मेरा परमात्मा तजुर्बा कराता है, और मैं दोनों को मिलाती हूँ। जो चीज अंकुर होने वाली लगी थी, उस चीज ने मेरे को एक्सपीरियंस देना शुरू कर दिया कि मैं इस यूनिवर्स के सेंटर में हूँ। मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं अपने आप को सेंटर में पाती हूँ। कहीं भी जाती हूँ, मेरे को ऐसे लगता है कि मैं यूनिवर्स के सेंटर में हूँ, बाकी सब यूनिवर्स मेरे दुआले घूम रही है। मेरे में सवाल आया, मैं यूनिवर्स के सेंटर में हूं, तो अगर कोई दूसरा इंसान भी
ऐसे ही मेडिटेशन या ऐसे ही इस पड़ाव पर आएगा, वो भी सोचेगा कि मैं सेंटर में हूं। जैसे मेरे में आज सेंटर है, उसमें भी सेंटर होगा। तीसरा इंसान कोई उठेगा, उसमें भी सेंटर होगा। चौथा इंसान कोई उठेगा, उसमें भी सेंटर होगा। मतलब कि हम कहीं पर भी, कोई भी इंसान कहीं पर भी खड़ा है तो वो सेंटर में खड़ा है इस आयाम में। मतलब कि जे डिमेंशन ऐसा है, वहां पर हम कोई भी किते भी खड़ जाए, वो सेंटर में ही खड़ा है, बाकी यूनिवर्स उसके आले दुआले है। मैं तो और ससोपंज में पड़ गई। जीवन इतना गहरा कैसे हो सकता है? जे जीवन की गहराई है क्या? कोई भी इस डिमेंशन में खड़ा होगा आकर, तो वो सेंटर में खड़ा होगा। मैंने कभी जाके मोनिका के रूम में सो जाना, कभी मैं बीबी के घर जाना, कभी मैं रूपा के घर में जाके कहना, रूपा मेरे को 2 घंटे कोई बुलाओ ना, मैं तुम्हारे बेडरूम में चलती हूँ। मैंने अपने दोस्त लोगों के घर में जाके सो जाना और 2 घंटे उनके बेड में सो जाना, जाके लेट जाना, और मैंने देखना कि मैं सेंटर में हूँ। मैं रूपा के घर में भी सेंटर में हूँ, मैं अपने घर में भी सेंटर में हूँ। वैनकूवर जाती हूँ तो सेंटर में हूँ, LA आती हूँ तो सेंटर में हूँ। सेंटर 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 मेरे में हो गया कि जे कैसा मेरा डिमेंशन है कि जहां पर मैं सेंटर में रहती हूँ। और अगर हर इंसान इस डिमेंशन में आएगा तो वो भी यही महसूस करेगा कि हम सेंटर में हैं। इस सेंटर का फायदा क्या है? इस सेंटर का मतलब क्या है? जिस सेंटर है क्या? इसको धर्म लोगों ने क्या कहा है? गुरु ग्रंथ साहब में इसकी क्या व्याख्या हुई है? जहां ग्रंथों ने, ऋषि मुनियों ने इस चीज को क्या कहा है? मेरे को कोई समझ नहीं, मेरे को कुछ पता नहीं। आ गई फिर डिप्रेशन, फिर गहरी डिप्रेशन। सवाल कोई भी भौतिक नहीं था, सवाल सभी परमात्मा के, जीवन के। जीवन का आयाम जैसे मेरे को तैयार करने लगा है। जीवन, मैं कहूं कि मैंने तैयार किया है अपने आप को, नहीं, जीवन तैयार करने लगा मेरे को। जिंदगी कहती है मैं किस रूप में हूं। जैसे हमने कोई प्रोग्राम कंप्यूटर का किसी चिप में डालना है, छोटा सा चिप है, हम कितना कितना बड़ा कंप्यूटर का सिस्टम उसमें डाल लेते हैं, कितनी कितनी बड़ी वेबसाइट डाल लेते हैं, कितना बड़ा गूगल का सिस्टम है उसमें डाला हुआ कंप्यूटर में, और वो हमारे छोटे से कंप्यूटर में आता है, वो हमारे छोटे से फोन में आता है। ये जो सिस्टम है, ऐसे ही मैंने देखना शुरू कर दिया कि परमात्मा का ये जो सिस्टम है, कैसे एक रुख की कैपेसिटी एक बीज में आती है, फिर बीज कैसे रुख बन जाता है। कंप्यूटर के जरिए समझा, एक रुख के जरिए समझा कि ये जिंदगी मेरे को एक बीज की तरह तैयार कर रही है। मैं एक बीज बन जाऊंगी और जिसमें ये सब कैपेसिटी होगी कि ब्रह्मांड कैसे बनता है, ब्रह्मांड का गुण रूप, ब्रह्मांड का ज्ञान रूप, ब्रह्मांड का कर्म रूप, ये तीनों रूप जिसको कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये मेरे जिस्म के भीतर बढ़ने लगा। मैंने देखा मेरे दिमाग में हलचल मच गई, मेरा दिमाग बदलने लगा। मेरे दिमाग के कीटाणु जो हैं मेरे सर में, मेरे भीतर दिमाग में, जहां पर हमारा नर्व सिस्टम होता है, वहां पर मेरे खारिश होती थी। अब मैं वहां पर खारिश कैसे करूंगी? कैसे करूंगी? जिस्म पर, चमड़ी पर खारिश होती है तो हम कर लेते हैं, पर मेरे भीतर के नर्व सिस्टम में खारिश होने लगी।
मैं क्या करूंगी? मेरा बेड में लेट जाना और उसको पर ध्यान रखना, नर्व सिस्टम पर ध्यान रखना शुरू हो गया। जहां जहां पर भी मेरा ध्यान जाता है, मेरी खारिश कम होती जाती है, मैं उसको महसूस करती जाती हूँ। मेरे को ऐसे लगता था मल्ला कि मैं नर्व सिस्टम के भीतर घुस गई। मैं अपने आप का नर्व सिस्टम देखना शुरू कर दिया, मैंने अपना नर्व सिस्टम सुनना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैं अपना नर्व सिस्टम सुन रही हूँ, जैसे जैसे मैं अपना नर्व सिस्टम देख रही हूँ, तैसे तैसे ही नर्व सिस्टम के भीतर से मेरे को स्पेस दिखाई देना शुरू कर गया कि ये स्पेस जो हमारा है, इसका जो नर्व सिस्टम है वो कैसे काम करता है। हमारे दिमाग का नर्व सिस्टम, हमारी बॉडी का नर्व सिस्टम अलग। कैसे हमारा दिमाग हमारी बॉडी के नर्व सिस्टम को समझाता है, उसका ज्ञान। फिर कैसे स्पेस इस तमाम ब्रह्मांड को, रूप रंग आकार को कैसे चलाता है, उसका समझ आने लगी। फिर मैंने अपनी सोच को पकड़ा। जब मेरे में सोच आती है, वो सोच कब शुरू होती है, मैंने वो बिंदु को पकड़ना है जब कोई सोच मेरे में बनने लगती है। जब वो बनती है तो कैसे बनती है, जब वो आती है मेरी तरफ, अगर सोच स्पेस में है तो मेरा कौन सा अंटेना उसको पकड़ता है, मैंने उस बिंदु को पकड़ना है और उस बिंदु को जानना है। हौली हौली मैं देखती हूं स्पेस में और मेरे दिमाग में कौन सा ऐसा वायुमंडल है, कौन सा ऐसा आभा मंडल है, कौन सा ऑरा क्रिएट हो गया है। मेरी तरंगों में एक ऑरा क्रिएट होता है। मेरे हाथ में रिमोट है, रिमोट मेरा हाथ पर चल रहा है। कभी मैं टीवी का 13 चैनल लगाती हूँ, कभी मैं टीवी का 12 चैनल लगाती हूँ। मैं 1 2 दबाती हूँ तो टीवी का चैनल 12 चलता है। मेरे में सोच चलती है, मैं 1 और 2 दबाती हूँ और जो चैनल चलता है 12 ही। अगर मैं 1 और 2 दबाती हूँ तो 13 क्यों नहीं चलता, 12 ही क्यों चलता है? गलती हो सकती है। मैं टीवी से 10 फीट की दूरी पर बैठी हूं, इसके भीतर की जो तरंगे हैं, जो स्पेस हैं, जो तरंगों से भरा हुआ है, वो मेरे कनेक्शन को टीवी के कनेक्शन के साथ बिल्कुल वैसा ही मिलने क्यों देते हैं? स्पेस की तरंगे मेरे इस चीज को डिस्टर्ब क्यों नहीं करती? जहां से मेरे को फिर एक चीज दिखाई देती है, अमेजिंग। मैं 1 और 2 दबाती हूं और टीवी का चैनल 1 और 2 ही 12 ही शुरू होता है और जो हमारा सिस्टम है स्पेस का, वो इसको डिस्टर्ब नहीं करता। अगर लोहे में, कंप्यूटर में, टीवी में, रिमोट में इतनी ताकत है, मेरा जो दिमाग है, मेरा दिमाग है रिमोट, जो स्पेस है ये है टीवी। और मैंने कौन सा चैनल दबाया है, मेरे पर कौन सा चैनल मैंने देखना है। मेरा चैनल का नाम है 1 और 2 नहीं, मेरे चैनल का नाम है GOD। मैं अपने दिमाग में लफ्ज 3 दबा रही हूं, GOD। या मैं कहूं
मैं अपने दिमाग में चैनल दबा रही हूं, मैं कौन हूं। और ये जो स्पेस है, ये है एक टीवी, उसने ऑन करना है मेरा चैनल, मैं कौन हूं। मेरे चारों तरफ वो मेरे जन्मों जन्मों के लेखे खुले पड़े हैं, जो मेरे भीतर के चिप में और स्पेस में रिले होने वाले हैं। प्रोग्राम रिले हो गया। मैंने ये तो देख लिया कि प्रोग्राम रिले हो गया। प्रोग्राम को मैं देख रही हूं, सुन रही हूं। मेरे जन्मों जन्मों का, मेरे कर्मों का लेखा जोखा सब मेरे आगे बही खाता पड़ा है। अमेजिंग। आप मेरी जान सकते हो मेरे को कितनी खुशी हुई होगी। क्यों नहीं आज मैं डरती मरने से? क्यों नहीं मेरे में घबराहट? क्यों नहीं मेरे में फिक्र? क्यों नहीं मेरे में तनाव? कैसे मैं इस जीवन में जब चारों तरफ मैं दुख देखती हूं, एक मैं खुशी का फूल बनकर खिल सकती हूं? कैसे? मेरा जो चैनल है, मैं कौन हूं, जहां जो मेरा चैनल है GOD गॉड, वो मेरा एक्टिव हो गया। जो मेरे को मेरी टीवी पर दिखा रहा है 12 चैनल पर लगा प्रोग्राम, और जो मेरे को दिखा रहा है कि मैं कौन हूं, जो मेरे को दिखा रहा है कि रब क्या है। 2 चैनल साथ साथ चलते हैं। मेरी चुप मेरे को दिखाती है मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व मेरे को दिखाता है कि परमात्मा कौन है। ये 2 चैनल साथ साथ चलते हैं और मैं सेंटर में हूं। मैं देखती हूं खुद को, और मेरा अस्तित्व देखता है परमात्मा को। अमेजिंग। इस चीज को हजम कर पाना, पागल नहीं होना, बड़ा मुश्किल है। चीख मारने को दिल करता है, खुद को पाड़ देने को दिल करता है। दिल करता है कि इस जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके इस कायनात में खिलार दे। जिस्म से भाग जाने को दिल करता है। जिस्म का कोई मोल ही नहीं है। जिस्म को मिटा देने को दिल करता है। जिस्म के कहां से मैं टुकड़े करने शुरू कर दूं। ये जो चीज उठती है, ये जो जीवन में जोश तूफान उठता है कि मैं अपने आप का मलिया मेट कैसे कर दूं। जहां पर ईगो कहां रहेगी? बचेगी नहीं ईगो, नमस्कार बन जाएगा। बेबसी। जब इंसान खुशी में अपने आप को मिटा देना चाहता है, दुख में तो मिटना चाहता है। दुख में हम मिटना चाहते हैं, सुख में हम मिटा देना चाहते हैं। मैंने सदा ही जीवन में खुद को मिटा देना चाहा। कौन सा सुख नहीं मिला? मैं इतने सुख की पात्रता हूं, मेरी इतनी योग्यता कि परमात्मा मेरे को सुख दे। मैं परमात्मा से पूछती हूं तुमने मेरे को सुख क्यों दिया? लोग कहते हैं परमात्मा हमको दुख देता है, और मैं कहती हूं परमात्मा मेरी इतनी पात्रता कैसे बना दी तूने कि तुमने मेरे को सुख देना शुरू कर दिया, और मेरे जीवन में सुख, मैं सुखी होती चली गई। मेरा दिल करता बीबी को कहना, बीबी मेरा दिल करता है मैं पहाड़ पर जाऊं और नीचे छाल मार दूं, पर मेरे को पता मैं फिर भी मरना नहीं। मैं क्या करूं? मेरे में जो चीख उठती थी, इतनी खतरनाक
उसको हजम करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। दुख को हजम कर लेंगे हम, पर सुख को हजम करना बहुत मुश्किल है। इतना गहरा सुख कि इंसान कहता है मैं इस जिस्म का करना क्या है। इस जिस्म के चीथड़े उड़ाने को जी करता है, इस जिस्म को मटा देने को दिल करता है, इस जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके मैंने कहना परमात्मा मैं अपने जिस्म के कैसे टुकड़े करूं, जहां पर भी मैं फेंकूंगी वहां तू ही होगा। मैं तो फिर भी ना करूं, मेरे को ऐसी जगह बता दे कि तुम ही जिंदर को ढूंढने लगे परमात्मा, तेरे को जिंदर दिखाई ना दे। कोई ऐसी जगह है जहां तू नहीं है। स्पेस के पार, पार से पार कोई ऐसा तो बिंदु होगा कि जिंदर मिट जाए। तूने जिंदर के जिस्म को बनाया क्यों? तूने जिंदर को बनाया क्यों? इतनी सुंदर अस्तित्व में तूने मेरे को रूप रंग आकार दिया क्यों? मेरे को बता, मेरे को बता कोई ऐसी जगह कि तुम ही ढूंढने लग जाए, तेरे को ही तेरा ही बनाया हुआ इंसान दिखाई ना दे। जे सब्र कर पाना इतना मुश्किल, इतना मुश्किल, इतना मुश्किल। मेरे को पता नहीं चलता था मेरे को फिर डिप्रेशन होगी। फिर मैं घबराती हुई फिरा, मैं अपने आप को मिटावा कैसी? मेरा जीने को दिल नहीं करता, मैंने मरना है, मैं अपने आप को मिटाना है, मैंने अपने आप में रहना नहीं। मेरे को ये भी आभास नहीं होना चाहिए कि मैं जिंदर हूं, मैं नहीं हूं। मेरा जे आभास खत्म कर दे परमात्मा, मेरे को मिटा दे, नहीं तो मेरे को मार दे। मैंने नहीं जीना। जे सुख मेरे को इतना दुखी कर गया, सुख भी दुखी कर गया। हम तो दुख से दुखी होते हैं, जहां पर सुख ने मेरे को दुखी कर रखा। फिर कहां एक चैप्टर खुल गया। खुद को मिटाने की लालसा इतनी गहरी, खुद को मिटा देने का, चीथड़े कर देने का, क्या कहूं। जहां फिर और गहरा चैप्टर खुल गया। क्या करूंगी? नहीं मिटा सकी अपने आप को। खुद को मिटा देने की तमन्ना से निकले थे घर से। हमको क्या पता था कि हमारा मिटना ही हमारा बनते जाना है। हमको क्या पता था कि हमारा मिटना ही हमारे को पैदा करता चला जाएगा। कुछ मिटता गया, कुछ बनता गया नए सिरे से, नया सिरा, नए तरीके से, नए ढंग से, नए एमज, नया अंदाज, नई अदा। मेरा कमलापन और कमला हो गया। समझ नहीं लगी। अनजाना माहौल, अनजाना मुल्क, अनजाना संसार, अनजानी जिंदर, अनजाना सब कुछ। सवाल करती हूं खुद को, जैसे मैं किसी गुफा में खड़ गई। ये जो बीत रहा है, ये बीत भी रहा है या नहीं बीत रहा? ये जो मैं सोच रही हूं, ये सोच है या मैं किसी भ्रम में हूं? ये जो सुख है, कहीं ये भी तो कोई भ्रम नहीं कि मैं देख रही हूं कि मैं खुद को मिटाने की कोशिश कर रही हूं? मेरा मिटना कितना सुखदाई है। ये क्या है? इस अनजान राह पर मैं फिर अनजान बन गई। ये क्या है? चारों तरफ मेरी आंखें खाली। लोगों ने देखना मेरे को, दर्शन से भी पूछना, बीबी से भी पूछना। लोगों को लगता था मैं कोई ड्रग करती हूं। मैं इतनी गुम्मी हुई होती थी। उन्होंने कहना ये कोई ड्रग करती है, इसको कोई बीमारी है,
इसको डिप्रेशन है, इसको क्या है। ऐसे ही बचपन में जीटी रोड पर चढ़ जाती थी, जहां पर जब मॉल में जाती थी, जब लोगों को देखती थी तो रोना आता था। ऐसे लगता था कि हम सब एक जो चींटी इकट्ठी हुई फिरती है, जैसे भूंड की खक्खर है होती है, मेरे को इसको हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, वो होता है। जैसे हम चींटी इकट्ठा है फिरती है, बस मेरे को ऐसे लगना जब मैंने मॉल में जाना कि हम सब चींटी हैं, चींटी की तरह हम कैसे रेंगते हैं। जी अस्तित्व चींटी से बढ़कर कुछ भी नहीं। चींटी की औकात भी ज्यादा गहरी लगने लगी, और चींटी और इंसान में कोई फर्क नहीं, ये भी दिखाई देने लगा। अब मैं खुद को मिटाना चाहती हूँ, पर मैं देखती हूँ कि खुद को मिटाने में कैसे मैं बनती चली गई। जीवन बनाता चला गया, मैं एक चिप बनती चली गई, जिसमें ये सब को जो डाउनलोड होता चला गया। परमात्मा ने मां क्यों बनाई, मां का दिल ऐसा क्यों है। जब हम किसी को माफ करते हैं तो कैसे कर देते हैं, जब हम किसी से बदला लेना होता है तो कैसे लेते हैं। हमारे पर हर चीज का प्रभाव जो होता है, वो जब प्रभाव हमारे पर पड़ता है तो कैसे पड़ता है। हम किसी चीज को पसंद करते हैं, किसी को नहीं पसंद करते। कोई किसी में कोई गुण है, किसी में वो गुण क्यों है, किसी में वो गुण है तो उसमें वो गुण क्यों है। रुख का रंग हरा क्यों है, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। मतलब कि हर चीज, हर बनतर मेरे आगे ऐसे खड़ी थी जैसे मेरे को कहती है, जिंदर आर यू रेडी। मैं कहती थी यस। मेरे को समझाना शुरू कर दिया। हर चीज कहती है मेरा गुण रूप ये है, हर चीज मेरे को कहती है कि मेरा स्वभाव ये है। इंसान को देखकर पहचान आने लगी कि इसका गुण रूप क्या है और ये किस गुण का प्रधान है और इसने क्या करना है। उसके गुण प्रधान से ही समझ लग जाएगी कि ये जिंदगी में क्या क्या करेगा और कहाँ जाएगा और कहाँ इसको सफलता मिलेगी और कहाँ इसको नुकसान होगा। कौन सा गुण रूप प्रधान है और कौन सा उसके उल्ट उसका अवगुण प्रधान है। जो प्रधान होता है वो ही उसका अवगुण रूप प्रदान होता है। दोनों को कैसे बैलेंस करना है। अगर मेरा प्यार प्रदान है, मेरा प्यार ही मेरे लिए अवगुण है। जीवन की हौली हौली समझ आने लगी, जीवन हौली हौली समझाने लगा कि ये जीवन का क्षेत्र क्या है। अमेजिंग। फिर परमात्मा ने एक चैप्टर और खोला। मेरे को अलजबरा नहीं आता, मेरे में सवाल आ गया। परमात्मा मेरे को चीज दिखाता है, जिंदगी समझाना चाहती है। ये जो हमारा ब्रह्मांड है ये 9 डिग्री पर काम करता है। अब मेरी एजुकेशन चलती है 9 डिग्री पर। 9 डिग्री इतना पता है कि सिर हमारा है 9, नंबर 3 और 6 है हमारा राइट हैंड, 3 है हमारा लेफ्ट हैंड। चौंकड़ी मारकर बैठेंगे तो पता चल जाएगा। ये 9 डिमेंशन है।
9 डिमेंशन में काम करता है, जहां से मैथ शुरू होता है। साइकोलॉजी की समझ आ गई, फिलॉसफी की समझ आ गई, अब रह गया मैथ। परमात्मा ने जैसे जिंदगी ने बीड़ा उठा लिया कि उसने मैथ समझाना है। कंप्यूटर की बहुत समझ आ रही है। कंप्यूटर मेरे को समझा रहा है स्पेस, स्पेस कैसे काम करती है, इंसान का जीवन कैसे काम करता है। इंसान की, मेरे को ऐसे लगता है एक दिन मेरे पास ऐसा एहसास होगा कि मैं कह दूंगी कि इस इंसान ने जाके वहां जब जे जाएगा, जे किसी के साथ झगड़ा करेगा, या किसी के साथ प्यार करेगा, या जे किसी के साथ ऐसा करेगा, या इसके साथ ऐसा हो जाना है। ऐसा लगता है जैसे जे समझ आ रही है, जैसे हमारा जे लेक देखते हैं, कितना सुंदर व्यू है। जैसे हमको पता है कि जे लेक पूर्ण रूप में हम जहां पर खड़े होकर देख रहे हैं, इंसान की जैसी परमात्मा समझ दे रहा है मेरे को। ये मेरा भ्रम भी हो सकता है। आज तक भ्रम हुआ तो कोई नहीं, सब भ्रम मिटते चले गए। कोई भी सवाल आता था मिट जाता था। अगर मैं, पहली बात तो यह है कि सवाल कभी भी पैदा नहीं होता अगर उसका जवाब ना हो। सवाल वहीं पर पैदा होगा जहां पर उसका जवाब होगा। और अगर मैं सोचूंगी कि जैसी मैं सोचती हूं ऐसी दविंदर सोच लेगी, दविंदर अभी सोच भी नहीं सकती, उसके दिमाग में भी नहीं आएगी। दविंदर ऐसा सोच भी नहीं सकती। मेरा जीवन इस जगह पर खड़ा है तो मैं सोच सकती हूं। हमने कैसे सवालों के जरिए भी देखना है कि इंसान कैसा है। हमको सवालों के जरिए भी पता लग जाएगा कि इंसान का डिमेंशन कैसा है, इंसान कैसा है, और उसकी जिंदगी का रूप रंग आकार कैसा है। अब मेरे को पता नहीं, जे मेरा भ्रम है। परमात्मा मेरे में सवाल पाता है। जैसे मैं जहां पर देखती हूँ मेरे को ऐसे लगता है कि जैसे जे लड़की भागी जा रही है, जे आप देखते हो कि जे लड़की भागती जा रही है, और जे जॉगिंग करती करती उसके साथ उस जगह पर जाके क्या कोई घटना होनी है। और मेरे को ऐसे लगता है कि मेरे को पता चल जाएगा कि अगर वो उस जगह पर जाएगी तो इसके साथ ये घटना होगी, और मैं उस घटना को देखूंगी, बोलूंगी नहीं। मेरी जिंदगी के बहुत ही हिस्से ऐसे हैं कि मेरे आगे घटनाएं होती हैं और मैं उनको पहले जान चुकी होती हूँ कि ये घटना हो जहां पर होनी है। अब ये कौन सा मेरे दिमाग का और स्पेस का तार है, कौन सी तरंग है जो मिल जाती है, जो मेरे को बताती है कि उस घटना का वहां पर ऐसे होना जरूरी है, जहां वो घटना होगी। और वो घटना होगी क्यों होगी? क्या उस घटना को रोका जा सकता है? क्या वहां पर उसका रोक जाना सही है, जहां उसका होना ही सही है? मेरे परमात्मा मेरे को एक चीज और सिखाता है। मेरे को परमात्मा ने दिखाया, जिंदर जे घटना होनी है, तू मेरे को जे बता, जे घटना को तेरे को पता है कि जे घटना होनी है, तू इसको रोकेगी या नहीं रोकेगी? मेरे लिए बड़ा मुश्किल सवाल। मेरे को पता है एक इंसान ने आग लग के मरना है। मेरे को पता है कि जब मैं जहां से चली गई उस इंसान को मेरे जो सुखदेव है भाई, उसका दोस्त था, उसका नाम था पाछी। मेरे को दिखाई देता है कि पाछी को आग लग जानी है। आग कैसे लगनी है मेरे को ये दिखाई नहीं देता, पर उसको आग लग जानी है। और उसने, मैं उसको देखती हूं कि वो सीफी से गिरता हुआ नीचे आता है।
मैं उनके घर में प्रवेश होती हूँ, मेरे को दिखाई देता है कि इस घर में किसी की मौत होने वाली है, मौत होने वाली है। अब ये मेरे लिए सवाल है, मेरे दिमाग ने और इस स्पेस ने कौन सी तरंग को एक दूसरे के साथ कनेक्शन जुड़ा और कौन से कनेक्शन के साथ इन्होंने एक दूसरे को संदेशा दिया और मैंने कैसे भापा और मेरे में ये कैसे आ गया कि इस घर में मौत होने वाली है। मैंने उस बिंदु पर जाना है। फिर मेरे को दिखाई देता है इस घर में जिसकी मौत होने वाली है उसको आग लगेगी और वो सीढ़ी से नीचे गिरता हुआ आएगा और है लड़का। उस घर में 6 लड़के हैं, 6 आदमी हैं, बाप है, 2 उसके बेटे हैं और 3 उसके पोते हैं। अब मेरे को फिर मैं अपने आप पर ध्यान रखती हूं, मेरे दिमाग में, मेरे अस्तित्व में ऐसी कौन सी चीज है जो इस स्पेस के साथ जुड़ी हुई है, जो मेरे को बताती है कि इस घर में ऐसे होना है। मैं फिर वहां रुकती हूं। मेरे को कोई पता नहीं, वहां से मेरी जर्नी फिर शुरू होती है, जो मेरे में एक नई चीज अंकुर होने लगती है, जो इसमें मैं मिटना चाहती हूं पर वो मेरे को बनाती जाती है। वो है चेतना। अब मैंने चेतना को देखना है कि ये एक नई चीज अंकुर होती जाती है, मतलब कि चेतना मेरे किस हिस्से में रहती है। इस चेतना को अंकुर होने के लिए एक चीज क्या चाहिए, इसकी स्पेस क्या है? साइलेंस। स्पेस में साइलेंस एयाम। अब मेरी एजुकेशन चलती है 9 डिग्री।